मेरा जो है वो साथ देते रहेंगे। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे आप, ठीक है। ओके सर। हम्म, तो सबसे पहले ये नोट कर लेना प्लीज़, जब यहाँ जहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट लगे चीज़ तो आपने उसका स्क्रीनशॉट मार लेना है उसी समय, ठीक है। तो सबसे पहले है ऋग्वेदा। ऋग्वेद, चार वेदा हैं हमारे, ठीक है। पहला है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा, ठीक है। चार वेद है ना, पता है बच्चों? यस बोलो। सर। हाँ, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, लिख लो। तीसरा है सामवेदा, दिखाई दे रहा सबको? और यस। अथर्ववेदा, ठीक है। ये चार जो वेद हैं, इनका जो कंपाइलेशन है, जो लिखा गया ये, ठीक है, ये हमारे महर्षियों ने लिखा है, ठीक है। और इंडस वैली की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे, और इंडस जो नदियां हैं उनके किनारे पर लिखा गया है, क्योंकि उस समय जो साधु संत होते थे उनके जो आश्रम होते थे वो नदियों के किनारे होते थे। कुटागार शालाएं, कुटागार शालाएं पढ़ा है आपने? एक आता है कुटागार शाला, कुटागार शाला, कुटागार शाला, ठीक है। कुटागार शाला क्या होता है? कुटिया। कुटा से मतलब कुटिया, गार शाला मीन्स कुटिया में निवास करने वाले। शाला मीन्स जैसे हमारी पाठशाला होती है, ठीक है, जहाँ विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए। तो कुटिया के अंदर रहते थे ये लोग, ठीक है, और वहीं पर ही कंपाइलेशन करते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स, जो थे वो सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, जो जिसको हम जो है भारत महाद्वीप बोलते हैं, इसमें बहुत सारी एग्रीकल्चर, कृषि संबंधी जो प्रैक्टिसेस वो होनी शुरू हो गई थी, ठीक है, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो चुका था, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तो पहले भी थी, हड़प्पन काल में भी थी, लेकिन जब लोहे का आविष्कार हो गया तो उसके बाद जो है और भी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो थी वो शुरू हो गई। नेक्स्ट इज न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, है ना, जो डेड बॉडी थी उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता था, मेकिंग मैगलिथ्स। मैगलिथ्स होता है महापाषाण, जो पत्थर होता है ना, पत्थर से बनी हुई कब्रें खोदना, ठीक है। और उसके ऊपर जो कब्र होती है उसके ऊपर एक संकेत लगा देना कि ये किसकी कब्र है, ठीक है ना। तो वो सारा चीजें जो थी वो इस काल में शुरू हो चुकी थी। तो हम पढ़ रहे हैं 600 बीसी का काल जो है। 600 बीसी जो ग्रोथ है, नए शहरों का, नए किंगडम का उदय हुआ इसमें। और ये 600 बीसी जो है, बिफोर कॉमन इरा, ये मेजर टर्निंग पॉइंट है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। तो आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्लियर इंडियन हिस्ट्री, विच पीरियड इज द मोस्ट टर्निंग पॉइंट, है ना। तो कौन सा आंसर आएगा? 600 बीसी, ठीक है, ये याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा वो, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे बस सारे, ठीक है। ठीक है बच्चों, आई एम यस ऑडिबल टू सर। ऑल? हाँ जी, आई एम ऑडिबल टू ऑल? यस सर। स्क्रीन विजिबल टू ऑल? हाँ, ये देखो बीच में बच्चा आ रहा है, आपने बताया नहीं। हम्म, हाँ जी। तो नेक्स्ट इज कि 16 महाजनपदा थे, 16 महाजनपदा, ठीक है। 16 महाजनपदों का जिक्र हुआ है, 16 महाजनपद, 16 महाजनपदा, ठीक है। और ये जो 16 महाजनपदा थे, इनमें सबसे जो शक्तिशाली था वो कौन सा महाजनपदा था, बताइए जल्दी। मगध। सर मगधा। मगध। हाँ, मगध मगधा, सर। मगधा, यस, मगधा, है ना। और भी कई थे, उनका भी जिक्र करेंगे अभी। आप ये बताइए बच्चों मुझे कि इन महाजनपदों का जिक्र कौन से ग्रंथों में किया गया है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम बताइए। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो इन महाजनपदों के बारे में बताता है, जल्दी बताइए। कौन सा बच्चा बताएगा? उसके लिए जो है यहाँ एक प्राइज रखा है मैंने, जो बच्चा इसका आंसर बताएगा, बोलो जल्दी, मनु। बोलो। सर मनुस्मृति। नो, मनुस्मृति। उसके लिए एक प्राइज रखा है मैंने, अभी देखो, अभी
आगे देखो, आगे चलते हैं। प्रिंसेप और पियदसी, पियदसी कैसे बोला जाता है, कैसे पता लगा कि हमें पियदसी? कहीं भी अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन में अपना नाम नहीं लिखवाया कि अशोक का, उसके यस नाम सर। को पियदसी के नाम से उकेरा गया है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने जब 1830 के दशक में ये पढ़ा कि मैंने अशोका के लेखों को पढ़ लिया है, लेकिन उसमें एक वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट वर्ड इज पियदसी, है ना। तो पियदसी का मतलब प्लीजेंट टू बिहोल्ड। प्लीजेंट टू बिहोल्ड क्या होता है, कौन बताएगा? बोलो भाई, हैं? पियदसी क्या होता है? प्रिय, पियदसी, है ना। सुंदर मुख वाला भी कह सकते हैं, ठीक है। दयालु पुरुष भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डेसिफर्ड किया ब्रह्मी और ख्रोस्टी लिपि में, ठीक है। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। और उसने पाया कि अशोक का नामक एक राजा है जिसे पियदसी कहा गया है, ठीक है। और ऐसा ही नाम उसका कहाँ मिलता है? बुद्धिस्ट अभिलेखों टेक्स्ट में। में भी मिलता है, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी नाम मिलता है, ठीक है। 16 महाजनपदा के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब पढ़ते हैं कि जैन टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा था? गुंतर निकाय। और जैन टेक्स्ट कौन सा था? भगवती सूत्र, है ना। और महाजनपदा के बारे में ये ग्रंथ बताते हैं, और इनके नाम लगभग सेम है, थोड़े बहुत नामों का अंतर है आपस में। वज्जी है, एक मगधा है, मगधा इज मोस्ट पावरफुल। कोशाला, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती, ठीक है ना। ये फ्रिक्वेंटली ये तो नाम जो है हमें मिलते हैं दोनों ग्रंथों में। और मगधा जो था दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद। ये सारे महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, ठीक है। और सारे महाजनपदा हर एक राजा के द्वारा चलाए जा रहे थे। हर एक महाजनपदा को कोई ना कोई राजा जो था वो शासित कर रहा था। आगे है, हर एक महाजनपद की अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी, ठीक है ना, जो कि एक फोर्टिफाइड सिटी होता था। फोर्टिफाइड का मतलब किलेबंदी, किलानुमा। जय पाटलिपुत्र है महाजनपद। मगध महाजनपद की राजधानी पहले राजगृह थी, उसके बाद कौन सी बनी? पाटलिपुत्रा। हाँ, और उसको सारे तरफों से क्या किया गया था? फोर्टिफाइड किया गया था, ठीक है। फोर्टिफाइड का मतलब किलानुमी दीवारें लगाकर उसको किया गया था, हाँ। और संस्कृत टेक्स्ट जो था उन्हें धर्मसूत्रा बोलते हैं, धर्मसूत्रा। जैसे अभी एक लड़की ने बताया था कि मनुस्मृति, मनुस्मृति इज अ धर्मसूत्रा, धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र। कौन बोल रहा है ये? गुरप्रीत सिंह, तेरा माइक ऑफ कर भाई, जब बोलना है तब माइक ऑन करना है, ओके। हाँ, ये डिस्टरबेंस हो रही है, ठीक है। आगे देखो, आगे है धर्मसूत्रा किसे बोलते थे? जो संस्कृत टेक्स्ट होते थे, संस्कृत में लिखे ग्रंथों को धर्मसूत्रा बोलते हैं। और मनुस्मृति जो है धर्मसूत्रा जो है, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रा भी कहते हैं। इनमें 4 कैटेगरीज बताई गई थी, ठीक है। धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति में 4 वर्णाज है। कौन बताएगा पहला वर्ण? जल्दी। ब्राह्मण। हाँ जी, पहला ब्राह्मणा, ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय। क्षत्रियास। तीसरा शूद्र। नौ शूद्रा, वैश्य। वैश्यस। वैश्य वैश्य। वैश्य। वेरी गुड। एंड लास्ट वन इज शूद्र। शूद्र। शूद्रास। एक और श्रेणी थी, चंडालास। पढ़ी है? ये तो इनके इनसे भी नीचे थी, ठीक है। तो ये 4 क्या थे? 4 वर्णा थे ना। ब्राह्मणों का काम क्या था? पूजा अर्चना करना, ठीक है, पढ़ना। क्षत्रिय का काम था रूल करना, लड़ाई लड़ना। वैश्य का काम था व्यापार करना, ठीक है, पशुपालन करना। और शूद्र का काम था तीनों वर्णों की सेवा करना, है ना। आगे देखो, हर एक महाजनपदा की अपनी आर्मी होती थी, ठीक है। और उनके अपने नौकरशाह होते थे, मिलिट्री होती थी, ठीक है। और 16 महाजनपदों में मगधा जो था प्रेजेंट बिहार में, ये हमने कर लिया सारा, ठीक है। और जो मगधा जो था इतना शक्तिशाली क्यों था? पहला, वहां की लैंड बहुत फर्टाइल थी। क्यों बच्चों? वाई मगधा वाज सो पावरफुल। आ रहा है ध्यान सबको? मैं बता देता हूं। एक पुर्तगाल लिख दिया हमने,
पुर्तगीज, दूसरा मैंने अपनी तरफ से लिख दिया फ्रांस, तीसरा ग्रीक मैंने है ग्रीक सर। हाँ वेरी गुड, ग्रीक लिख दिया मैंने, और चौथा मैंने लिख दिया नन, कोई नहीं। कौन सा आंसर है? सर ग्रीक सर। ग्रीक मिनंडर, हाँ ग्रीक राजा, ठीक है, सेल्यूक्स, Yes. ठीक है, तो वहां से आया था ये, ठीक है। तो ये जानकारी देता है मौर्यन अंपायर के बारे में, ओके। अगला जो Okay, sir. स्रोत है, ये तो हो गया टेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट जो चीज है वो जो पहला, ये हो पहला सोर्स है ना, इसको हम कहते हैं पहला सोर्स, ठीक है। दूसरा सोर्स जो है वो हमारे पास हम ले लेते हैं इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं अभिलेख, है ना। अब इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाया सबसे ज्यादा? कौन सा राजा था वो? अशोक अशोक का, अशोका गुड, ने। बहुत अच्छे, अशोक का ने लिखाई, है ना, ठीक है। पत्थरों पर सर। है जी, पत्थरों पर सर। हाँ पत्थरों पर जो है इंस्क्रिप्शन जो है पत्थरों पर होते थे, ठीक है, हाँ, स्तंभ लेख होते थे, पत्थरों अभिलेख, पर। हाँ ठीक है। अब ये जानकारी देते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अशोका के जो अभिलेख थे उसको किसने पढ़ा? कौन सा वो आदमी था, कौन सा वो बंदा था जिसने अशोका के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा? प्रिंसेप प्रिंस। प्रिंसेप, हाँ गुड, शाबाश, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स। जेम्स प्रिंसेप का नाम है उसका। कौन था ये बंदा? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर था। कब ये आया इंडिया में? 1830s के ईरा में, 1830 30s के ईरा में आया, और 38 में इसने क्या किया? अभिलेखों को पढ़ा, है ना। ये अभिलेख कौन कौन सी भाषा में मिले? ब्रह्मी, ब्रह्मी है और ना, खरोष्टी खरोष्टी, ब्रह्मी और दोस्ती सर। ब्रह्मी हाँ खरोष्टी भी है, और कौन सी ब्रह्मी। भाषा है? अरमाइक में भी मिले हैं, ठीक है, और ग्रीक भाषा में भी मिले हैं, ठीक है, बहुत कम मिले हैं। सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि में मिले हैं, ठीक है, और अरमाइक और ग्रीक में भी मिले हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अशोक के अभिलेख जो है किस किस भाषा में मिले हैं, तो ये चारों भाषाओं में मिलेंगे, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन ओके कहता सर। है कि सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन कौन सी भाषा में मिले, तो वो ब्रह्मी और खरोष्टी है, ठीक है। कोई वेट तो नहीं कर रहा बाहर? नो सर ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट इज, ये तो हो गया दूसरा सोर्स, ठीक है। तो तीसरा जो सोर्स है वो हमें कॉइन्स के बारे में बताता है। कॉइन्स से भी हमें पता लग जाता है ना, सिक्कों से, है ना, कि किस हाँ जी। रूलर ने, हाँ कौन से रूलर ने कौन से सिक्के चलाए, है ना। तो गोल्ड के कॉइन चलते थे उस समय, है ना, गोल्ड एड होता था कॉइन्स, सर। हाँ ठीक है। तो तीसरा जो है वो क्या है? चौथा जो है वो है स्कल्पचर्स, है ना। स्कल्पचर्स क्या होती हैं? मूर्तियां वगैरह, है ना। तो ये भी हमें मौर्यंस काल की जो है मूर्तियां मिली हैं, उनसे भी हम जो है मौर्य अंपायर के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है सर। ठीक है जी, आगे चलें। चलो चलो सर। हाँ जी, सर आगे चलते हैं। किसी ने पूछना हो पूछ सकता है यहाँ। नहीं आगे सर देखो, चलो। न्यू नोशंस ऑफ किंगडम्स, 200 बीसी में न्यू चीफडॉम्स और किंगडम्स, सेवरल पार्ट ऑफ द किंगडम में आ गए, जो हमने पहले भी पढ़ा था। अब चलते हैं दक्षिण के इस भारत में, है ना। दक्षिण भारत में क्या हुआ? चोल, चेर और पांड्य, तीन जो थे ये जो शासक थे, जो वंश थे, चोल, चेर और पांड्य। चेराज केरला में थे, चोल और ये पांड्या जो थे वो तमिलनाडु के क्षेत्रों में थे, और आंध्रा के क्षेत्रों में थे, ठीक है। इस क्षेत्र को हम तमिलकम बोलते थे, तमिलकम। और इन्हें संगम, कहां पर इनका वर्णन किया गया है? इन ग्रंथ, इन राजाओं का वर्णन, इन वंशों का वर्णन संगम ग्रंथों में किया गया, संगम ग्रंथ, ठीक है। हाँ हाँ जी, कैसा हर में ऐड होना है हरमन ऐड होना है, ठीक है जी, कर दिया ऐड। तो हमें बताते हैं ये संगम टेक्स्ट के बारे में बताते हैं, संगम साहित्य जो है उससे हम इन दक्षिण के राजाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। और हमें कौन से ग्रंथ बताते हैं उस समय के जो किंगडम्स हैं, और उसमें सातवानाज हैं, शक्काज हैं, है ना, जिन्होंने क्या किया था? ट्रेड नेटवर्क को
महामाता उनका नाम, ठीक है। और जो अच्छे कंडक्ट के लिए जाने जाते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये लिखो, लिखा हुआ है रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, है ना, ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, हर एक बंदे को काइंडली जो है वो ट्रीट करो। रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करो, हर एक धर्म की, ठीक है। तो उसके लिए उसने एक अफसर अपॉइंट किए, दैट इज नोन एज धम्म महामात, ठीक है। सर बाहर भी गए सी? हाँ, बाहर गए सी भाई, चाइना, हाँ जी सर। चाइना में, ओ सर श्रीलंका मैं में। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਫਸਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ठीक है, कोई गल नहीं, इको गल ही है, स्टूडेंट्स ही होंगे सारे, ठीक है। ਹਾਂਜੀ योर ਹਾਂਜੀ आंसर इज राइट, ठीक है, सब चीज वही है, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, एडमिनिस्ट्रेटिंग सेंटर्स केड़े केड़े सी, ठीक है। 5 जेड़े सी वो एडमिनिस्ट्रेटिंग सेंटर सी, ठीक है। पहला केड़ा है, मौर्यन अंपायर दे, मौर्यन अंपायर के 5 एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कौन कौन से थे, जितों मौर्य अंपायर जो था वो संचालित हुंदा सी, ठीक है। बताओ जल्दी। पहला पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रा जेड़ी राजधानी सी, ठीक है। दूसरा, दूसरी सी तक्षशिला, तक्षशिला, उज्जैनी, उज्जैनी। तीसरा तोसली, चौथा स्वर्णगिरी, ठीक है। तक्षशिला जो है ये पाकिस्तान में है आज, उत्तर में। उज्जैनी ईस्ट में, वेस्ट में है, मध्य प्रदेश में। तोसली जो है ये ईस्टर्न पार्ट में है। स्वर्णगिरी जो है साउथ इंडिया में है। ये स्वर्ण के पहाड़ों के कारण इसका नाम रखा है। जो स्वर्ण की प्राप्ति होती थी वो स्वर्णगिरी से होती थी। तो ये 5 मेजर जो थे वो प्रोविंशियल सेंटर थे, ठीक है, जो क्या करते थे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को जोड़ते थे, ठीक है। नॉर्थ को, ईस्ट को, वेस्ट को, साउथ को जोड़ते थे आपस में। और ये क्या थे, ट्रेड रूट्स थे, ट्रेड रूट्स, ठीक है बच्चों। सर अब क्वेश्चन ये भी आता है कि पाटलिपुत्र कौन सा ट्रेड रूट था, जल था, थल था या समुद्र था, बताइए जल्दी, कौन सा रूट था। हाँ जी, हेलो हाँ, लैंड एंड हाँ जी रिवर रूट, रिवर, रिवर भी तो थी ना। हाँ जी सर। तक्षशिला बताओ, तक्षशिला कौन सा था। तक्षशिला में कहीं भी रिवर नहीं है, तो लैंड रूट हो गया। हाँ जी सर। उज्जैनी, उज्जैनी बताइए, उज्जैन लैंड एंड रिवर। तोशली लैंड रूट हो गया, ठीक है। स्वर्णगिरी सर लैंड ये रूट है, जल लैंड और रिवर रूट है। चलो एक क्वेश्चन और है, पुहार, पुहार जो थी वो कौन सा रूट था। अब देखते हैं कैसा रिवर, आंसर आता है। हाँ जी, रिवर सर, नो रिवर, सर समुंदर। हाँ वेरी गुड, सी रूट, वेरी गुड। कौन बोला, प्रिंस कुमार। यस सर। प्रिंस है, ले प्रिंस, तेरे लिए 2 नाम है यार, ठीक है। चल, तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, ठीक है, ऐसे ट्रेंड आता है क्वेश्चन का, ठीक है। सी रूट, पोहार जो थी एक बंदरगाह थी उस समय, ठीक है, 600 बीसी में, ठीक है। आगे देखो, तो ये हो गया गोल्ड माइन जो है, जो स्वर्णगिरी है आजकल कर्नाटका में है। कम्युनिकेशन बहुत लैंड रूट और रिवर रूट से होता था, ठीक है। मौर्य एम्पायर की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन कैसे था, लैंड रूट से भी था और रिवर रूट से भी था, ठीक है। जो ये था सारा, ठीक है। आगे देखो, मैक्सटनी जो था उसने बताया है कि देर वर कमेटीज फॉर द लुक आफ्टर द मिलिट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर, है ना। मिलिट्री के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका वर्णन मैक्सनीज कहता है अपनी इंडिका बुक में। क्या कहता है वो कि 6 सब कमेटी बनी हुई थी जो मिलिट्री को कंट्रोल करती थी, ठीक है। तो सब कमेटी के बारे में आपने इसमें पढ़ना है, ठीक है। सब कमेटी जिसमें क्या थी, एक तो
खान पान कमेटी थी, ठीक है। ब्राग प्रशस्ति वाज कंपोज्ड बाय हरिसेन इन संस्कृत लैंग्वेज इन समुंदर गुप्ता's regime. समुंदर गुप्ता वाज द किंग ऑफ गुप्ता अंपायर, ठीक है ना, एंड ही वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुंदर गुप्ता, ठीक है। आगे देखो, क्लियर है ये बात? sir. हाँ, आगे है जातक और पंचतंत्र, ये क्या चीजें हैं बताइए, शाबाश। एक शब्द आता है जातकाज, दूसरा आता है पंचतंत्रा। जातक और पंचतंत्र क्या चीज है बच्चों? कौन सा बच्चा बताएगा? यस प्लीज। कथाएं। जातक और पंचतंत्रा कथा क्या कहानी। ये कॉइन्स हैं? 4 ऑप्शन दे रहा हूं। कथा कहानी। है कथा और कहानी। क्या है? क्या कहानी ये मतलब स्कल्पचर्स हैं? हैं जी? कथा या कहानी। कथा कहानियां, यस, ये दीज कहानियाँ। आर द टेक्स्ट। कथा कहानी। ग्रंथ हैं ये, ग्रंथ। कौन सी भाषा में है? किस धर्म से रिलेटेड है ये? बुद्ध। जातक और पंचतंत्र का जो कहानियां किस धर्म से संबंधित है? Sir, Buddha. बुद्ध धर्म से। वेरी गुड, शाबाश। तो इसमें कौन सी कहानियां हैं? इसमें जानवरों की कहानियां हैं, पशु पक्षियों की कहानियां हैं, समझा गई? पशु पक्षियों की कहानियों का मीनिंग लगाकर उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा ली गई है और उनसे डिसिप्लिन के बारे में, उनसे अच्छी चीजों के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी है, ठीक है, ठीक है। और पंचतंत्र वाज कंपोज्ड बाय, किसने लिखा पंचतंत्र? कौन सा बताएगा? कौन बच्चा बताएगा? विष्णु शर्मा ने लिखा, विष्णु शर्मा जी ने। पंचतंत्र वाज कंपोज्ड बाय विष्णु शर्मा, सॉरी विष्णु, ठीक है। लिख लो इसको। क्लियर बात? क्लियर है? बोलते नहीं भाई? Yes, sir. हाँ, हाँ जी सर, क्लियर है क्लियर। हाँ जी। अब इसमें लिखा गया है कि एक जातेंदु, जनतेंदु जातक कथाओं में किसका जिक्र है? एक विगड़ किंग का है ना। विगड़ किंग क्या होता है? निर्दयी राजा, ठीक है। उसका क्या है जिक्र है इसमें, इस कहानी में, ठीक है। जानतेंदु जातक कथाओं में उसका जिक्र है, ठीक है। कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन। एक स्टोरी है जो जानतेंदु जातक में, जो कि एक निर्दयी जो राजा है उसके ऊपर लिखी गई है, ठीक है। आगे देखो, किंग जो थे उस समय जो हाई डिमांड करते थे किसकी? टैक्सेस की, ठीक है। और आगे देखो, कहता है कि उस समय जो खेती होती थी वो लोहे के हल से होती थी, ठीक है, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो गया था। और गंगा और कावेरी नदियां जो होती है ना, उस समय उपजाऊ क्षेत्र होता है, फर्टाइल एलोएर रिवर वैली होती थी गंगा और कावेरी। कावेरी नदी कहाँ पर है? कर्नाटका में है ना। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और इनको जो है ये कावेरी नदी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कावेरी दक्षिण की गंगा बोलते हैं इसको, ठीक है। कावेरी कृष्णा नदी सुना होगा आपने बच्चों, ठीक है। हाँ आगे जी देखो, सर। तो ये सारा हमने पढ़ लिया है। आगे देखो, एक आता है जहां शब्द, एक आता है गाहपति। गाहपति का मतलब है, पाली टेक्स्ट में गाहपति बताई गया है। गाहपति नामक एक कैटेगरी है जिसमें लैंड ऑनर और वेलार कहा गया है। गाहपति का मतलब घर का मुखिया, ठीक है। और तमिल लिटरेचर में इसको सेम लैंड ऑनर्स वेलार भी कहा गया है। और प्लोमैन जो होता था, जो हल चलाने वाला हलवाहा होता था, हलवाहा कहते हैं इसको, उसे उजवार, और स्लेव्स को अडीमई कहते हैं। अब ये समझ लो बच्चों बात, कि वो पूछेगा कि तमिल लिटरेचर में बड़े जो जमींदार होते थे उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था, तो उन्हें कहते थे वेलार। क्या कहते हैं? वेलार। बोलो, क्या कहते हैं? हेलो, Sir. हाँ जी, बोलो। वेलार सर। हाँ, और जो हल चलाने वाले हलवाहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? उजवार। उजवार। हाँ, और जो गुलाम हैं, स्लेव्स हैं, उन्हें एडीमई कहते हैं। क्या कहते हैं? एडीमई, ठीक ठीक है। है सर। हाँ जी। छोड़ के चला गया कोई? आगे देखो,
लैंड ग्रांट्स जो होती थी वो ब्राह्मणों को दी जाती थी, जिसे हम पहले कर चुके हैं। और रोमन अम्पायर के सिक्के मिलने का कारण है कि हमारे ट्रेड रूट्स रोमन अम्पायर से थे उस समय। तो ये बता चुके हैं आपको। ब्रह्मी लिपि जो था अशोकन ने 1838 में इसका डेसिफर किया, क्रोस्टी लिपि को किया। एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? हिस्टोरियन, जो क्या करते हैं, एपिग्राफिस्ट को का अर्थ निकालते हैं, ठीक है, उसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है, उसे एपिग्राफिस्ट बोलते हैं। एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी जो है अभिलेखों की, अभिलेखा शास्त्र है, ठीक है, अभिलेख शास्त्र एपिग्राफिस्ट। एपिग्राफिस्ट होता है जो अभिलेखों को पढ़ता है, ठीक है, उसके अर्थ निकालता है। और ये टाइमलाइन है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया, ठीक है। बंगाल में जो क्या करती थी, भारतीय जो ग्रंथ हैं, भारतीय भाषाएं हैं, है ना, जो उनमें ग्रंथ लिखे गए हैं उनको पढ़ना और उनका आगे अनुवाद करना। कॉलिन मैकेंजी जो था उसने 8000 इंस्क्रिप्शन संस्कृत में और ट्रैवल लैंग्वेज में उसको किया, पढ़ा उसको। 1838 में अशोकन ने ब्रह्मी जो अशोकन लिपि थी उसको क्या किया, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा उसको, अभिलेखों को। 1877 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, अशोकन जो इंस्क्रिप्शन थे उनको क्या किया, लिखवाया। और एपिग्राफिया कर्नाटिका जर्नल ऑफ साउथ इंडिया का 1886 ईस्वी में लिखा गया। और एपिग्राफिया कैंडिका 1888 में लिखा गया। और 1965-66 में डीसी सरकार ने पब्लिश इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफर ग्लोसरी लिखी है। ये थोड़ा सा आप देख लेना इसको, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, एक स्क्रीनशॉट मार लो इसका है। थोड़ा कई बार आ जाता है पेपर में, ठीक है। तो इसके नोट्स आपको मिल सकते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर, आप जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेरी वेबसाइट आपको ठीक पता ही है। है, हमारे बच्चों को तो हाँ पता जी है। सर। हाँ जी, ये ओके मेरी सर। वेबसाइट है। यस सर। हाँ, ये मेरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में बहुत सा मटेरियल रखा हुआ है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और नीचे यहाँ एक +2 क्लास दी गई है। जब इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो CGUT के नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन ओके बैंक भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। एनी फीडबैक फ्रॉम योर साइड, एनी इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। सर, बोलो बहुत शाबाश। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। थैंक अभी, यू। हाँ अभी मजा एक, आया सर। हाँ अभी एक ना क्विज आएगा अभी, जस्ट अ मिनट। तो आपने वो करना है, अभी किसी ने जाना नहीं है अभी, ठीक है। ठीक जल्दबाजी है नहीं सर। करनी है, नो जल्दबाजी, ओके। ओके सर। हाँ, तो कल का जो समय होगा ना आपको, वो हाँ मैं जी सर। बताऊंगा आपको, है, ठीक है। ठीक है कल सर। थोड़ा सा पहले हो सकती है क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं, आधा घंटा पहले कर दें तो। हेलो, यस सर। आधा घंटा कोई पहले कर दें, जाके 1 घंटा पहले कर दें, क्योंकि मुझे ना बाहर और जाना है सर। कहीं। हाँ जी। नहीं तो नहीं कोई सर, बात नहीं। कोई टेंशन नहीं सर। नहीं, कल की जो क्लास है उसका इंचार्ज गुरप्रीत सिंह है, लड़कों का। ओके सर। लड़कों का गुरप्रीत सिंह है, ओ भाई, आ जाइए सारे। और लड़कियों की है गुरलीन कौर सीनियर। है कहीं आवाज सुन रही है गुरलीन कौर? गूगल क्विज जो है ये ओके प्रैक्टिस सर। टेस्ट सेट ओके। चैप्टर 2 CGT प्रिपरेशन ओके है। सर। इसमें नाम लिखो, स्कूल का नाम लिखो, और ये ठीक क्वेश्चन है करो सर। आप सारे, ठीक है। और बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने हैं, ये इसी चैप्टर से हैं और यही CGT में पूछे जाते हैं। ऐसा ही इसका पैटर्न है क्वेश्चनों का जो करवाते हैं हम। तो इसके में अभी आपकी जो है प्रोग्रेस का पता लग जाएगा कि आपने कितना जो है वो सुना है ध्यान से और कितना अच्छी तरीके से चीजों को किया है, ठीक ओके सर। है ना। हाँ तो जी सर। इसको जो है आज का जो हमने चैप्टर पढ़ा था, इसको क्या मैं ये कर दूं इसको, ठीक है। तो जल्दी से कीजिए इसको, ठीक है। सभी ठीक है बच्चे करेंगे अभी, हाँ सर। बच्चे करके जाएंगे अभी, ठीक है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आज का फीडबैक बताइए, शाबाश, पहले फीडबैक बता दो कैसा रहा आज, समझ आया सभी को?